अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऐसे वर्ब डिस्कस करने वाले हैं जो कि टू से फॉलोड होते हैं, जैसे टॉक टू, स्पीक टू, लिसन टू, अपोलोजाइज टू समबडी। किसी से माफ़ी मांगना फॉर समथिंग, जिस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे वो फॉर के बाद आएगा, जिस बंदे से आप माफ़ी मांग रहे हैं वो टू के बाद लिखेंगे। और रिप्लाई टू अ लेटर, किसी चीज़ को आप रिप्लाई कर रहे हैं, ईमेल, मैसेज, रिप्लाई, तो वो टू से फॉलो होंगे। टॉक टू समबडी मतलब समबडी या समवन मतलब किसी से बात करना, वो भी टू से फॉलो होगा कि सही है। स्पीक टू भी मतलब स्पीक के साथ टू लगेगा। लिसन टू, जैसे लिसन टू म्यूज़िक, लिसन के साथ टू लगाना ज़रूरी है। तो जितने भी ये वर्ड हैं, टॉक, स्पीक, लिसन टू, अपोलोजाइज, रिप्लाई, ये टू से फॉलो होंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, हु वर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे। हु वर यू टॉकिंग टू, जैसे आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तो टॉक के साथ हमेशा टू आएगा। वी स्पेंड द इवनिंग लिसनिंग टू म्यूज़िक, हमने मतलब इवनिंग गुजारी म्यूज़िक सुनते हुए। लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो लिसन भी टू के साथ फॉलोड हुआ है। और एक बात, जब स्पेंड यूज़ होता है तो हमेशा इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, सही है। आई स्पेंड द इवनिंग लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई स्पेंड माई डे वर्किंग, तो स्पेंड के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो और वैसे लिसनिंग के साथ टू फिक्स है। अच्छा, दे अपोलोजाइज टू मी, जिससे माफ़ी मांग रहे हैं वो टू के बाद आता है। और जिस चीज़ की माफ़ी मतलब गलती की माफ़ी, तो फॉर देयर मिस्टेक, वो फोर के बाद लिखेंगे। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे दे अपोलोजाइज टू मी, हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं हम इसी तरह बोल देते हैं, दे अपोलोजाइज टू मी, ही अपोलोजाइज टू मी, तो ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज मिस्टेक। वी ऑल्सो यू टॉक विद एंड स्पीक विद, जिस तरह हम टॉक टू लगा सकते हैं तो इसके साथ हम टॉक के साथ विद भी लगा सकते हैं, स्पीक के साथ विद भी लगा सकते हैं। जैसे हु आर यू टॉकिंग विद या फिर हु आर यू टॉकिंग टू, दोनों का मतलब सेम ही है। इसी तरह एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, डिस्क्राइब समथिंग टू समबडी, कोई चीज़ एक्सप्लेन करना किसी को। अच्छा, जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पहले लिखेंगे और जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टू के बाद लिखेंगे। और जो चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं टू समबडी, उसको टू के बाद आएगा। और व्हाट, हाउ, डब्ल्यू एच फैमिली भी आ सकती है। जैसे कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी, अब मैं ये नहीं कह सकता था कैन यू एक्सप्लेन मी दिस वर्ड, कैन यू एक्सप्लेन उसके बाद समथिंग, तो दिस वर्ड। कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम टू मी, कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन टू मी, दिस पैसेज टू मी, इस तरह। लेकिन डायरेक्ट कैन यू एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता। जैसे आई एक्सप्लेन टू देम, मैंने उन्हें समझाया, तो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड भी आ सकते हैं। वाई आई वॉज वरिड, मैं क्यों परेशान था। मैं इसको ये नहीं बोल सकता था आई एक्सप्लेन देम वाई आई वॉज वरिड। जैसे जैसे शी एक्सप्लेन टू मी वाई शी वॉज नॉट कमिंग, तो वाई के साथ वर्ड भी आ सकता है। ही एक्सप्लेन टू मी हाउ ही डिड इट, कि उसने ये कैसे किया। अच्छा, लेट मी डिस्क्राइब टू यू, मैं बताता हूँ आपको व्हाट आई सा, जो मैंने देखा। तो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के बाद टू समबडी आएगा, और वर्ड, हाउ और वाई मतलब डब्ल्यू एच फैमिली के सारे वर्ड यूज़ हो सकते हैं। या फिर अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो चीज़ पहले आएगी और वो जिसको कर रहे हैं वो टू के बाद आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया कि हमने वर्ड डिस्कस करे जो टू से फॉलोड होते हैं, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे।